कुपवाड़ा में एलओसी पर सड़क हादसा पेश आया है। गहरी खाई में फौज की गाड़ी जा गिरी, जिसमें इस हादसे में 2 जवान की मौत हो गई है। 2 जवान दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। कुपवाड़ा में फौज की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। दरअसल एलओसी के पास से गुजर रही गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 जवान की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान जख्मी हुए हैं। यह हादसा तितवाल इलाके के करना में पेश आया है। फिलहाल आपको बता दें कि हादसे में 2 जवानों की मौत हुई है। 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। एलओसी के पास से गाड़ी गुजर रही थी, जहां गहरी खाई में गिर जाने से हादसा पेश आया। हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई है और 2 जवान इस हादसे में जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि यह हादसा तितवाल इलाके करना में पेश आया है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुपवाड़ा में फौज की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और ये दर्दनाक हादसा एलओसी के पास पेश आया है। इस दौरान गुजर रही कार गहरी खाई में गिरी, जिसके बाद बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई है। 2 जवान हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा में एलओसी पर सड़क हादसा पेश आया है। गहरी खाई में फौज की गाड़ी जा गिरी। हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई है, वहीं 2 जवान दीगर जख्मी हुए हैं। गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। दरअसल एलओसी के पास से गाड़ी गुजर रही थी और गहरी खाई में गिर जाने से यह हादसा पेश आया। हादसे में 2 जवानों की मौत हुई है और 2 जवान इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। बताते चले कि हादसा तितवाल इलाके के करना में पेश आया। वहीं कुपवाड़ा के करना से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एलओसी पर हादसा पेश आया है। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हुई है। 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल एलओसी के पास से गुजर रही गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हुई है, जबकि 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। गहरी खाई में फौज की गाड़ी गिरने से यह हादसा पेश आया है। हादसा तितवाल इलाके के करना में पेश आया है। इस बीच आपको बताते चले कि कुपवाड़ा से ये अहम खबर सामने आई है, जहां सड़क हादसा पेश आया है। गहरी खाई में फौज की गाड़ी गिरने के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 जवान की मौत हो गई है। 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। कुपवाड़ा में फौज की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल एलओसी के पास से गुजर रही गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 2 जवान की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान जख्मी हुए हैं। पुंछ जिले में पब्लिक सेफ्टी को मजबूत बनाए रखने की पहल में एक अहम कदम उठाते हुए जिला पुलिस पुंछ ने ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहे मोहम्मद कयूम को पीएससी के तहत हिरासत में लिया है। जिला पुलिस अवाम से भी सतर्क रहने तथा किसी भी मुश्तबह एक्टिविटीज को देखे तो फौरन पुलिस को इत्तला करने की अपील की गई। फिलहाल आपको बता दें कि ओजीडब्ल्यू से पूछताछ लगातार जारी है। इस दौरान एक मुश्तबह को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की तरफ से लंबी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ किसी भी तरह की मुश्तबह एक्टिविटीज को देखे जाने पर पुलिस को इत्तला करने की अपील की गई है। वहीं जंग की सूरत हाल में शहरियों, अहम मकामात, तंसीबात और इमारतों को कैसे महफूज रखा जा सकता है, इसकी तैयारी के लिए 7 मई को पूरे मुल्क में मॉक ड्रिल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज इसकी रिहर्सल की गई है। डायरेक्टरेट ऑफ एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस कश्मीर के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हमले की वार्निंग वाला सायरन बजाया जाएगा। लोगों से सायरन की आवाज़ पर घबराने और पैनिक न होने की सलाह दी गई है। कश्मीर में मॉक ड्रिल दोपहर बाद होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख यूटी में भी मॉक ड्रिल होगी। ड्रिल में जिला कंट्रोलर, सिविल डिफेंस वार्डन, एनसीसी कैडेट्स और तमाम रजाकार भी इस मौके पर शामिल होंगे। देश में मॉक ड्रिल होने वाला है कल 7 तारीख को,
और अक्रॉस द कंट्री मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल स्टेट्स में ये एक्सरसाइज होने वाली है। तो इसी सिलसिले में लद्दाख में भी हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स लेह और कारगिल में कल मॉक ड्रिल की जाएगी, सिविल डिफेंस को देखने के लिए, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए, और कैसे अलग अलग एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन है आपस में, सिनर्जी कैसे है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एयरफोर्स, आर्मी और बाकी जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है किसी भी डिज़ास्टर या इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए। तो इसी सिलसिले में कल लेह में भी मॉक ड्रिल होगी आफ्टरनून के टाइम पे। हमारा आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा कि बिल्कुल पैनिक ना होइए, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है और ये देखने के लिए है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी अच्छी है, हमारी सिनर्जी कितनी अच्छी है और कहाँ पे हमारी लैकिंग चीज़ें आती है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे देश में। मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि भारत पाक कशीदगी का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है संविधान बचाओ के तहत, और उसके तहत हमने डिस्ट्रिक्ट से जब मालूम किया कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने किए हैं और कहाँ करना बाकी है, उसके साथ साथ जो एक नई डेवलपमेंट हुई जो कि हमारे वास्ते, कांग्रेस पार्टी के वास्ते भी, कांग्रेस वर्कर्स के वास्ते भी एक बाइस फख्र बात है, वो हुआ कि जो कास्ट सेंसस की जो बात उठी कैबिनेट ने, जिसका अप्रूवल दिया, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि राहुल जी की कंसिस्टेंट मेहनत की वजह से वो कास्ट सेंसस को अप्रूव करने पे सरकार मजबूर हुई। तो उसके बारे में भी हमने कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, तो उसकी तफसील भी उनको दी। हम आने वाले दिनों में एक 3 दिन का वर्कशॉप करने वाले हैं ऑन कास्ट सेंसस, उसका प्रोग्राम हमने दिया। तो आज का ये जो था मीटिंग जो थी वो प्योरली तंजीमी मामलात के ऊपर ही, कुछ जानकारी उनसे लेनी थी और कुछ प्रोग्राम्स उनको देने थे, तो उसी सिलसिले में बुलाई गई। जबकि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कारकुनों को बिना किसी खौफ के अवामी मसाइल उठाने की हिदायत देते हुए कहा है कि वो डरे नहीं और हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। मांदीपुरा के हाजिर में कारकुनों के इजलास के दौरान उन्हें सियासी मुखालिफिन पर पार्टी वर्कर्स को डराने धमकाने का इल्जाम भी लगाया। इस मौके पर उन्होंने उमर सरकार और PDP पर भी निशाना साधा है। दोनों पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि हुकूमत बनने के 6 माह बाद भी अवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए हैं। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर नायब सदर भी मौजूद रहे। कुछ सलाह मशवरा करने के लिए आया था। इनके कुछ तकालीफ थी, इनके साथ मैंने इनकी तकालीफ सुनी, इनके साथ कुछ ज्यादतियाँ हो रही थी। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ज्यादती है, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। न हम असेंबली में हैं और न हमारा कोई मेंबर असेंबली में है, लेकिन जो कानून के मुताबिक होगा वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून के मुताबिक जो चीज़ नहीं है वो नहीं होगा। तो वक्त की सरकार को चाहिए कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो बिजनेस रूल्स गवर्नर साहब को भेजे थे वो इस मुताबिक हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या उनके हिसाब से, तो उन्हें उसके लिए बिल्कुल क्लैरिफिकेशन भेजनी चाहिए। वो जम्मू कश्मीर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना नायडू ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम में अच्छे नंबरात हासिल करने वाले स्टूडेंट्स से मुलाकात की है और उन्हें मुबारकबाद पेश की। सकीना ने कामयाब स्टूडेंट्स की सराहना करते हुए कहा है कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स की कामयाबी करियर की कामना करती हूं जिन्होंने एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल किए। 12th क्लास का जो रिजल्ट आया हुआ है, ये एक बहुत जो स्टूडेंट भी यही चाहते थे कि टाइम पे रिज़ल्ट आए, और बोर्ड ने जो भी बोर्ड के अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो काम किया है रिज़ल्ट को बनाने में टाइम पे, तो मैं समझती हूँ ये पहली बार हुआ है, क्योंकि एकेडमिक सेशन जो है वो चेंज हुआ था और एक बहुत बड़ा टास्क था, और जिस टास्क को
पूरे डिपार्टमेंट ने बेहतर तरीके से निभाया। और जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया हुआ है, चाहे पोजीशन लाए हो, चाहे डिस्टिंक्शन लाए हो, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो 12th के हो, तो रिज़ल्ट जो है ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट आया है। बच्चों ने मेहनत की है, उनको कामयाबी मिली है और मैं यही दुआ करती हूँ ये बच्चे आगे जाएं, बड़े तरक्की करें। हज की अदायगी के लिए आज़मीन का मस्जिद हराम की मुबारक सरजमीन पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दफ़ा 4 जून से हज की अरकान की शुरुआत होने जा रही है। जो आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं उनमें 4 आज़मीन ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 8000 किलोमीटर की दूरी घोड़े की पीठ पर बैठकर तय की है। इनमें से 3 का ताल्लुक स्पेन और 1 का मोरक्को से है। घुड़सवार आज़मीन का ये ग्रुप अल हदीसा सरहद से अल कुरायत में दाखिल हुआ, जहाँ सऊदी हुक्काम और मकामी लोगों ने अरबों की रवायत मेहमान नवाजी से उनका गर्मजोशी से खैर मकदम किया। आज़मीन को गुलदस्ता भेंट किया गया, खाने पीने की चीजें भी उन्हें दी गई। बॉर्डर पर ही चारों आज़मीन का मेडिकल चेकअप हुआ, जिसके बाद उनके एजाज में एक तकरीब का भी इनेकाद हुआ। वहीं कारगिल के खारुल दरास और मतायन दरास में इमोशनल विदाई के साथ आज तकरीबन 100 से 120 आज़मीन हज के लिए रवाना हुए हैं। यूटी लद्दाख के लिए हज कमेटी के सदर मोहम्मद अली मजाज और कारगिल के डीसी इम्तियाज काचू ने आज़मीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना हुआ। पीएचई डिपार्टमेंट प्लान के तहत आज़मीन का दूसरा और आखिरी ग्रुप 6 मई को रवाना होगा। वहीं श्रीनगर से 9 मई को आज़मीन का ये ग्रुप सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने हज ड्यूटी के लिए सऊदी अरब के कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया में काम कर रहे मुख्तलिफ महकमे के 21 अफसरान को हज के दौरान तैनात किया है, ताकि किसी भी इंडियन की परेशानी के सबब ये उनकी मदद कर सकें। वहीं इस मौके पर 21 अफसरान को तैनात किया गया है, जिसके चलते सभी सहूलत मकामी लोगों तक मुहैया की जा सके। शोपियां जिले की डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने जिले के हेल्थ सर्विस का मुआयना करने के लिए सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान हेल्थ सेंटर के लिए नई सरकारी आवासों की डेवलपमेंट, डायलिसिस, टेली रेडियोलॉजी और डायग्नोसिस सर्विस सहित मुख्तलिफ हेल्थ सर्विसेज का जायजा लिया। इस मौके पर ब्लड बैंक और इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ मास्क, सॉटलैंड और प्रिस्क्रिप्शन समेत तमाम जरूरी चीजों को लेकर हिदायत दी गई। मादीपुरा जिले के शादीपुरा सोनावरी को गांधरबल जिले के लट्टी गुजर रोशन इलाके में चावल के बीज और इसके अलावा बैंकों में नई पेशरफ्त से बडगाम को सबसे ज़्यादा कामयाबी दिलाई है, क्योंकि SR4 किस्म के चावल के बीज पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद खान ने बताया है कि किसानों के बीच SR4 चावल के बीज बांटे गए हैं। मादीपुरा जिले के शादीपुरा सोनावरी को गांधरबल जिले के लट्टी गुजर रोशन इलाके से जोड़ने वाले जेर तामीर रोपवे पुल कल देर रात झेलम नदी में गिर गया। पुल की तामीर 2014 में शुरू की गई थी। मकामी लोगों की लंबे वक्त से मांग थी। कई सालों की देरी के बाद प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद कल रात हादसे में ढह जाने से मकामी लोगों में मायूसी बनी हुई है। यह हादसा रात के वक्त हुआ है। गनीमत रही हादसे में किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। पुल गिरने की असली वजूहात अब तक सामने नहीं आई हैं। मकामी लोगों पर इस पर गुस्से का इजहार किया। साहब, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे वो? उनका कोई ऑफिसर यहाँ आता ही नहीं है। हमने कभी कोई ऑफिसर देखा ही नहीं यहाँ। यहाँ लोकल इतने देखे, आप देखिए कितने लोकल बेचारे देख रहे थे, सपना देख रहे हैं कि हम मिलेंगे एक दूसरे से, लेकिन
ये जो अब गिर गया तो हम पता नहीं कितने साल पीछे हो गए, हमारा सपना ही चकनाचूर हो गया। माना कि एक्शन साहब ने ऑफिशियली रिपोर्ट दिया कि ये रेत वालों की वजह से हुआ, ठीक है, लेकिन आज तक एक्शन साहब से हम ये मतलब एक बात बताना चाहते हैं कि एक्शन साहब आज तक हमने कितने आपके मतलब डिपार्टमेंट के मतलब कितने एप्लीकेशन हमने दिए है कि इस पे ध्यान दे। अगर आप बोल रहे हो अभी कि रेत वालों की वजह से हुआ है तो आज तक हमने कितने एप्लीकेशन आपको दी। और दूसरी बात, कल 10 बजे से लेके अभी तक, अभी टाइम हुआ है तकरीबन 10 बज गए हैं, अभी कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ आया नहीं। पुलवामा जिले में रहने वाली ज्यादातर आबादी का जरिया बागवानी है और वादी की इकोनॉमी की रीढ़ भी है। इसलिए वादी में क्लाइमेट चेंज ने बागवानी को बुरी तरह मुतासिर किया है। पिछले कई दिनों से जिले भर में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे किसानों को काफी चिंता है। वहीं फलों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे मुतल्लिक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि किसानों को अपने बगीचों में ड्रेनेज सिस्टम की सहूलत करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कल जिले में कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे में ऑफिसर हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। जो कि आप जानते हैं कि अभी जो थ्रो डेवलपमेंट स्टेज है वो इनिशियल स्टेज में है, तो बारिशें भी जरूरत है, लेकिन अब बीच बीच में जो कभी धूप कभी इसमें जो बारिशें होती है, इसमें आपकी वसादत से हम जो मालिकान बागात है उनको हम मैसेज देना चाहेंगे कि जो अपने बाग है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज की जरूरत है, प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन करें। और जो फॉलन लीव्स है, हेल स्टार्म की वजह से फॉलन लीव्स है, उनमें सैनिटेशन उनको हटाने की जरूरत है वहां से, बागों से। तो या फ्रूट्स कहीं पर गिर गए हैं ज्यादा तेज बारिश की वजह से या हेल स्टार्म की वजह से, उनको वहां हटाने की जरूरत है। कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में मशहूर है और इसके साथ ही बारामूला जिले के टंगमर सब डिवीज़न का सेब अपनी क्वालिटी और असीलपन के लिए मशहूर है। लेकिन इस साल टंगमर सेब डिवीज़न के किसानों को खराब मौसम और हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से नुकसान हुआ है। केसर टीवी से बात करते हुए खुद सेब उगाने वाले किसानों ने कहा है कि लगातार बारिश और ठंड के चलते उन्हें नुकसान हुआ है। हाल ही में हुई बर्फबारी से भी फलों को नुकसान पहुँचा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की भी अपील की। जी, अगर आप देखिएगा इस साल जो वेदर क्लाइमेटी है, बहुत ज़्यादा ठंड रहने के कारण आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर हम बात करेंगे टंगमर की, यहाँ का जो एप्पल है वो माना जाता था बहुत जूसी था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एप्पल यहाँ पे हार्वेस्ट होने को मिलता था। लेकिन अब इस साल हम जहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो एप्पल का जो मौसम, एप्पल का जो सीज़न है वो पूरा ठप हो चुका है ड्यू टू द वेदर क्लाइमेटी जो इस साल की है उसी की वजह से। तो इस बारे में हम कंसर्न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप आइए और देखिए कि कितना सारा नुकसान हो चुका है। और जो भी फार्मर्स है, जो भी अफेक्टेड फार्मर्स है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कंसर्न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से उनको कंपनसेट। नुकसान तो अगर देखा जाए तो पूरा हो गया, 100% नुकसान हो गया। अब इतनी परेशानी है कि मैक्सिमम हमारा मुनसर इसी पे हैं, बागों पे था, चावल तो है नहीं, वो तो हमने वो खैर तो ख़त्म ही कर दे, लगाए थे, दरख्त लगाए थे। ये तो पूरा इस साल जितना भी है, मतलब मैं बताऊँ आपको कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो खाने के लिए हमें मतलब ना ये भी रोटी भी नहीं मिलेगी। तो क्या चाहते हैं आप जो नुकसान हुआ है एप्पल प्रोडक्शन में? हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर इसमें हम एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें कम से कम ये कंपनसेट कर लेता। अब जो हम इसका ये स्प्रे दवा का कर रहे हैं क्योंकि ये भी बड़ा महंगा आ रहा है, अब इसी में हमारी थोड़ा ये हेल्प कर लेते तो वो मैं समझूँ कि वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।
एग्रीकल्चर नॉलेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए शोपियां जिले के सैदापोरा में डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बागबानों को मॉडर्न गार्डनिंग टेक्निक्स के बारे में जानकारी देना था। प्रोग्राम में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, DDC मेंबर और तमाम लोगों ने शिरकत की, जिसमें सैदापोरा और आसपास के इलाकों में दर्जनों फ्रूट प्रोड्यूसर्स ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। महकमे के ऑफिसर्स ने हाई डेंसिटी वाले प्लांटेशन और टेक्निक्स के बारे में जानकारी दी है। आज यहाँ सैदपुरा में हमने एक ट्रेनिंग कैंप किया है। ये ट्रेनिंग कैंप जो है ये HADP प्रोग्राम जो हमारा है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बारे में हमने यहाँ पे मुनक्किद किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर्स हमारे हैं, ऑर्चर्डिस्ट्स हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इनके साथ पूरा डिस्कस हमारा हुआ बहुत सारी चीज़ों का, जो भी बागों के बारे में, जो इनकी बीमारियों के बारे में डिस्कशन हुआ, जो बाकी खाद वगैरह किस तरह डालनी है, सॉइल टेस्टिंग के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में भी बात हुई। तो उनके मसाइल भी हमने सुने और हमने भी इनको काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं हमारे हॉर्टिकल्चर की, उनके बारे में बताया।